इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर के दौर में जब इस्लामी लश्कर ने मिस्र को फतह किया तो वहां के हालात काफी अजीब थे। मिस्र की पूरी अर्थव्यवस्था और खेती बाड़ी दरियाए नील के पानी पर टिकी हुई थी, लेकिन वहां एक बहुत ही डरावनी और जाहिलियत भरी रस्म सदियों से चली आ रही थी। वहां के लोग मानते थे कि दरिया तभी बहता है जब उसे किसी इंसान की भेंट चढ़ाया जाता था। जब मिस्र के गवर्नर हजरत अमर बिन आस वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरिया का पानी सूखता जा रहा है और वहां के लोग परेशान हैं। मिस्र के लोग उनके पास आए और कहने लगे कि ए अमीर, हमारे यहाँ का कानून यह है कि जब तक हम दरिया को एक खूबसूरत कुंवारी लड़की की कुर्बानी नहीं देते तब तक यह दरिया अपनी लहरें नहीं छोड़ता और सूखा रहता है। गवर्नर हजरत अमर बिन आस ने उनकी यह बात सुनकर साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस्लाम में ऐसी किसी भी जाहिल रस्म की कोई जगह नहीं है। इस्लाम इंसानियत की हिफाजत करना सिखाता है और किसी बेगुनाह की जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे दरिया सूखे या कुछ भी हो जाए, हम किसी मासूम लड़की की जान नहीं लेंगे। कई दिन बीत गए और दरियाए नील का पानी पूरी तरह सूख गया, जिसकी वजह से मिस्र में सूखा पड़ने लगा और लोग वहां से पलायन करने की तैयारी करने लगे। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए तो गवर्नर ने सोचा कि इस मसले का हल सिर्फ खलीफा हजरत उमर ही दे सकते हैं। उन्होंने फौरन एक खत लिखा और सारी स्थिति विस्तार से बयान कर दी। हजरत उमर को जब यह खत मिला तो उन्होंने उसे पढ़ा और मुस्कुराते हुए एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लिया। उन्होंने उस पर कुछ अल्फाज लिखे और उसे गवर्नर के पास भेजते हुए हिदायत दी कि इस पर्चे को दरियाए नील के सूखे हुए तल में डाल दिया जाए। वह पर्चा कोई मामूली कागज नहीं था, बल्कि दरिया के नाम एक फरमान था जो आज भी तारीख में मशहूर है। हजरत उमर ने उस छोटे से कागज के टुकड़े पर जो इबारत लिखी थी वह बहुत ही ईमान अफरोज थी। उन्होंने दरिया को संबोधित करते हुए लिखा था कि यह खत अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से मिस्र के दरियाए नील के नाम है। अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है और हम तुझे नहीं बहाना चाहते, क्योंकि हम सिर्फ एक खुदा के मोहताज हैं। लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है और उसी के इशारे पर चलता है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वह तुझे दोबारा जारी कर दे। खलीफा का यह खत लेकर जब कासिद गवर्नर के पास पहुंचा तो पूरे मिस्र में इस बात की चर्चा फैल गई। लोग हैरान थे कि क्या एक कागज का टुकड़ा इतने बड़े और विशाल दरिया की लहरों को दोबारा वापस ला सकता है। गवर्नर हजरत अमर बिन आस ने खलीफा के हुक्म के मुताबिक उस पर्चे को लिया और दरिया के उस सूखे हुए हिस्से में डाल दिया जहां अब सिर्फ रेत और मिट्टी नजर आ रही थी। वहां मौजूद लोग बड़े गौर से देख रहे थे कि अब क्या चमत्कार होने वाला है, क्योंकि सदियों से वे केवल इंसानी खून की भेंट चढ़ाकर ही उस दरिया को बहते हुए देखते आए थे। उस रात मिस्र के लोग डर और उम्मीद के बीच सोए रहे, क्योंकि उनके खेतों की हरियाली और उनके मवेशियों की प्यास इसी दरिया पर निर्भर थी। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी तो लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने देखा कि जो दरिया कल तक बिल्कुल सूखा पड़ा था वह अब पूरी ताकत के साथ लहरें मार रहा था और पानी उफान पर था। हजरत उमर के उस एक खत ने न केवल दरिया को जारी कर दिया बल्कि मिस्र की उस पुरानी और खौफनाक रस्म का भी हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। दरिया का पानी पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था और वह इतना बहा कि आसपास के सूखे मैदान भी जलमग्न हो गए। यह नज़ारा देखकर वहां की गैर मुस्लिम आबादी भी दंग रह गई और उन्हें इस्लाम की सच्चाई का एहसास हुआ। खलीफा के इस कारनामे ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान का भरोसा सिर्फ अपने खालिक पर होता है तो बेजान चीजें भी उसके हुक्म की ताबेदार हो जाती हैं। मिस्र के कोने कोने में यह खबर फैल गई कि इस्लाम में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। लोगों ने देखा कि जिस काम के लिए एक मासूम की जान ली जाती थी वह काम एक सच्चे मोमिन के खत से हो गया।
मिस्र के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। वहां के पुराने पुजारी और रस्मों को मानने वाले लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि बिना किसी बलि के दरिया कैसे बह सकता है। वे दरिया के किनारे जमा होकर पानी की उन ऊंची लहरों को देख रहे थे जो खलीफा के खत की ताकत का सबूत दे रही थीं। गवर्नर हजरत अमर बिन आस ने जब यह मंजर देखा तो उनका सर भी अल्लाह के शुक्र में झुक गया और उन्होंने महसूस किया कि खलीफा का ईमान कितना मजबूत है। उन्होंने मिस्र की जनता को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि तुम लोग अब तक गुमराह थे और शैतानी रस्मों के जाल में फंसे हुए थे। उन्होंने कहा कि देखो, यह है वह दीन जो तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है। इस वाक़ये के बाद मिस्र में इस्लाम की साख बहुत बढ़ गई और हजारों की तादाद में लोगों ने पुरानी जाहिलियत को छोड़कर हक का रास्ता अपना लिया। दरियाए नील का बहना सिर्फ एक पानी का बहाव नहीं था, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत थी जिसमें इंसानी जान की कीमत को पहचाना गया था। दरिया अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी और गहराई के साथ बहने लगा था। हजरत उमर को जब इस बात की इत्तला मिली कि दरिया बहने लगा है और रस्म खत्म हो गई है, तो उन्होंने किसी भी तरह का घमंड नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा कि यह सब अल्लाह का फजल है और वह जिसे चाहता है अपनी निशानियां दिखाता है। उन्होंने गवर्नर को हिदायत दी कि अब मिस्र के प्रशासन में भी इंसाफ का वही पैमाना रखा जाए जो मदीना मुनव्वरा में कायम किया गया है। इस वाक़ये ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि इस्लाम कुदरत के कानूनों को सही तरीके से समझने और उनका सम्मान करने का नाम है। दरियाए नील की लहरें अब मिस्र की जमीन को सैराब कर रही थीं और वहां की फसलें लहलहाने लगी थीं। वह साल मिस्र के इतिहास में सबसे खुशहाल साल साबित हुआ, क्योंकि वहां से सदियों पुरानी खौफनाक बलि की प्रथा का हमेशा के लिए अंत हो गया था। खलीफा हजरत उमर की दूरदर्शिता और उनके अटूट विश्वास ने एक पूरे मुल्क की तकदीर बदल कर रख दी थी। गवर्नर ने दरिया के किनारे एक बड़ी मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया ताकि लोग वहां खुदा की इबादत कर सकें। मिस्र का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, खलीफा के इस अदल और रहम दिली का कायल हो गया था और चारों तरफ खुशहाली का दौर शुरू हो गया था। दरियाए नील के इस महान वाक़ये के बाद मिस्र की सरजमीन पर एक नई रूह फूंक दी गई थी और लोग अब अमन के साथ रहने लगे थे। हजरत उमर के शासन की यह खूबी थी कि वे केवल मदीना के ही नहीं बल्कि हर उस इलाके के हालात पर नजर रखते थे जहां इस्लाम का परचम लहरा रहा था। उन्होंने गवर्नर को सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी गरीब या लाचार पर जुल्म नहीं होना चाहिए। मिस्र की खुशहाली की खबरें जब दूसरे मुल्कों तक पहुंचीं तो लोग हैरान रह गए कि कैसे एक मामूली से खत ने सदियों पुरानी परंपरा को बदल दिया। हजरत उमर का यह मानना था कि अगर हुकूमत इंसाफ पर टिकी हो तो कुदरत भी उस कौम पर मेहरबान रहती है। उन्होंने गवर्नर को खत लिखकर पूछा कि क्या अब भी वहां के लोगों के दिलों में उस पुरानी रस्म का कोई खौफ बाकी है। गवर्नर ने जवाब में लिखा कि अब लोग उस जाहिलियत को भूल चुके हैं और वे जान गए हैं कि मौत और जिंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है। वहां के किसान अब निडर होकर अपनी खेती करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें अपनी बेटियों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। हजरत उमर के इस फैसले ने समाज में औरत के मकाम और उसकी इज्जत को एक नई बुलंदी अता की थी। खलीफा अक्सर रातों को जागकर दुआएं मांगते थे कि अल्लाह उनकी रियाया को हर तरह की मुसीबत और आजमाइश से महफूज रखे। उनका खौफ सिर्फ अल्लाह के लिए था और यही वजह थी कि बड़े बड़े बादशाह उनके नाम से कांपते थे, लेकिन गरीबों के लिए वह मोम की तरह नरम थे। मिस्र का हर छोटा बड़ा वाक़या उनके पास पहुंचता था और वे उस पर फौरन अमल करते थे। दरियाए नील की लहरें अब मिस्र के रेगिस्तानों को गुलजार बना रही थीं और व्यापार के नए रास्ते खुल रहे थे।
हजरत उमर ने हुक्म दिया कि दरिया के पानी का इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि आखिरी खेत तक पानी बराबर पहुंचे। उन्होंने सिंचाई का ऐसा बेहतरीन निजाम कायम किया जिसकी मिसाल आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज की जाती है। इंसानियत के प्रति उनकी यह हमदर्दी ही थी जिसने दिलों को फतह कर लिया था और लोग स्वेच्छा से उनके साए में आना चाहते थे। गवर्नर हजरत अमर बिन आस ने मिस्र के चप्पे चप्पे पर इंसाफ की अदालतें कायम की जहां हर किसी को बराबरी का हक मिलता था। हजरत उमर के इस एक फैसले ने न सिर्फ एक दरिया को बहाया बल्कि नफरत के रेगिस्तान में मोहब्बत के चश्मे जारी कर दिए। हजरत उमर के दौर में मिस्र की तरक्की का यह आलम था कि वहां की आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले कई गुना बेहतर हो गई थी। दरियाए नील का पानी अब सिर्फ खेती के लिए ही नहीं बल्कि व्यापार और माल की ढुलाई के लिए भी इस्तेमाल होने लगा था। खलीफा ने मदीना से एक विशेष दल भेजा ताकि वे दरिया के किनारों को और मजबूत बना सकें और बाढ़ के खतरे को कम कर सकें। मिस्र के गवर्नर को हजरत उमर ने बार बार यह याद दिलाया कि हुकूमत का असली मकसद जनता की सेवा करना है, न कि उन पर हुकूमत करना। उन्होंने यह कानून बना दिया था कि अगर दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसके जिम्मेदार उमर होंगे। इसी फिक्र और एहसास ने उन्हें इतिहास का सबसे महान शासक बना दिया था जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। मिस्र के पुराने लोग जो पहले बुतों की पूजा करते थे वे अब हजरत उमर के अदल को देखकर दंग रह जाते थे। उन्होंने देखा कि खलीफा का गवर्नर भी एक साधारण नागरिक की तरह रहता है और किसी भी आम आदमी को उससे मिलने की पूरी आज़ादी है। हजरत उमर ने गवर्नर को साफ तौर पर कहा था कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई दरबान नहीं होना चाहिए ताकि मजलूम सीधा तुम तक पहुंच सके। दरियाए नील के पानी के वितरण को लेकर जब भी कोई विवाद होता तो उसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में फौरन हल किया जाता था। हजरत उमर ने पानी की चोरी और बर्बादी को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए थे ताकि हर छोटे किसान को उसका हक मिल सके। इस व्यवस्था की वजह से मिस्र का अनाज अब दूसरे पड़ोसी मुल्कों में भी भेजा जाने लगा था जिससे वहां की समृद्धि बढ़ी। खलीफा का खौफ इतना था कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं करता था। वे खुद भी बहुत सादा जीवन बिताते थे और अक्सर फटे हुए कपड़ों में ही बड़े बड़े फैसले सुना दिया करते थे। मिस्र की जनता यह देखकर हैरान थी कि जिस शख्स का खत दरिया की लहरों को मोड़ देता है वह खुद जमीन पर सोता है और सूखी रोटी खाता है। हजरत उमर की इस सादगी और इंसाफ ने मिस्र में एक ऐसी क्रांति पैदा कर दी थी जिसने दिलों के मैल को धो डाला था। अब वहां न कोई ऊंच नीच थी और न ही किसी को उसकी जाति या रंग की वजह से छोटा समझा जाता था। दरियाए नील की हर लहर जैसे खलीफा के हक और सच्चाई की गवाही दे रही थी और मिस्र की जमीन पर खुशहाली की एक नई इबारत लिखी जा रही थी जो कयामत तक याद रखी जाएगी। हजरत उमर की दूरदर्शिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने केवल दरिया को बहने का हुक्म नहीं दिया बल्कि उसके संसाधनों के सही इस्तेमाल की योजना भी बनाई। उन्होंने गवर्नर को निर्देश दिए कि दरिया के पास बड़ी अनाज मंडियां बनाई जाएं ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर न जाना पड़े। इससे व्यापार में तेजी आई और मिस्र का खजाना बढ़ने लगा जिससे वहां की जनता को सीधा फायदा पहुंचने लगा। खलीफा का मानना था कि कुदरती संसाधनों पर सबका बराबर हक है और किसी को भी इस पर एकाधिकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दरिया के ऊपरी हिस्से में रहने वाले लोग पानी को रोककर निचले हिस्से के किसानों का हक न मारें। इंसाफ का यह पैमाना इतना सख्त था कि गवर्नर को खुद हर हफ्ते दरिया के किनारों का दौरा करना पड़ता था ताकि व्यवस्था की बारीकी से जांच की जा सके। मिस्र की यह खुशहाली देखकर रोम और फारस जैसे बड़े साम्राज्यों के लोग भी प्रभावित होने लगे थे और वे हजरत उमर के शासन तंत्र को समझने की कोशिश करते थे।
वे हैरान थे कि कैसे एक शख्स मदीना में बैठकर हजारों मील दूर के हालात को इतनी सटीकता से संभाल रहा है। यह सब हजरत उमर के उस ईमान की ताकत थी जो उन्हें हर वक्त अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती रहती थी। खलीफा अक्सर मदीना की मस्जिद में बैठकर लोगों से मिस्र के हालात पूछते और वहां के यात्रियों से वहां की समस्याओं की जानकारी लेते थे। उन्होंने गवर्नर को खत लिखा कि अगर वहां कोई नया पुल या बांध बनाने की जरूरत हो तो फौरन मदीना से कारीगर बुलाए जाएं। उनका लक्ष्य केवल साम्राज्य विस्तार नहीं था बल्कि एक ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाना था जहां हर इंसान गरिमा और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। हजरत उमर ने मिस्र के ईसाइयों और अन्य धर्मों के लोगों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी थी और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ली थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि दरियाई नील का पानी जितना मुसलमानों के लिए है उतना ही वहां के गैर मुस्लिम नागरिकों के लिए भी है। इस समानता और भाईचारे की वजह से मिस्र में आंतरिक विद्रोह की सारी संभावनाएं खत्म हो गई थीं और समाज पूरी तरह से संगठित हो गया था। खलीफा का यह न्यायप्रिय रवैया ही था जिसने दरियाई नील के पानी को रूहानी बरकत अता की थी और वहां की जमीन सोना उगलने लगी थी। लोग अब खौफ के साए में नहीं बल्कि उम्मीद की रोशनी में जीते थे और हर सुबह दरिया की लहरों को देखकर खलीफा की सलामती की दुआ करते थे। मिस्र की तारीख में यह दौर सबसे स्वर्णिम माना जाता है क्योंकि तब इंसान की जान की कीमत किसी भी परंपरा से ऊपर रखी गई थी। हजरत उमर की न्यायप्रियता का एक और शानदार पहलू यह था कि वे सरकारी खजाने के खर्च को लेकर बहुत ज्यादा सख्त थे। उन्होंने गवर्नर को साफ हिदायत दे रखी थी कि मिस्र के विकास के लिए जो भी धन इस्तेमाल किया जाए उसका पाई पाई का हिसाब रखा जाना चाहिए। दरियाई नील पर नए घाट और नहरें बनाने के दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी मजदूर की मजदूरी में एक दाने की भी कटौती न हो। मिस्र के लोगों ने अपनी पूरी तारीख में ऐसा नज़ारा नहीं देखा था जहां एक हुक्मरान अपनी जनता के पसीने की इतनी कदर करता हो। हजरत उमर का मानना था कि अगर मजदूर खुशहाल होगा तो देश की नींव मजबूत होगी और दरिया की बरकतें भी कायम रहेंगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर किसी गरीब की जमीन नहर निकालने के लिए ली जाए तो उसे बाजार की कीमत से ज्यादा मुआवजा दिया जाना चाहिए। यही वह इंसाफ था जिसकी वजह से लोग हजरत उमर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे और उनके लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे। खलीफा ने मिस्र में शिक्षा के प्रचार के लिए भी दरिया के किनारे कई मदरसे और पुस्तकालय बनवाने का हुक्म जारी किया था। वे चाहते थे कि मिस्र के लोग केवल खेतीबाड़ी में ही नहीं बल्कि इल्म और तकनीक के क्षेत्र में भी दुनिया का नेतृत्व करें और अपनी पहचान बनाएं। खलीफा अक्सर मदीना से ऊंटों के काफिले भेजते थे जिनमें अनाज और जरूरत का सामान लदा होता था ताकि मिस्र में किसी भी चीज की कमी न हो। हालांकि मिस्र अब खुद एक अमीर प्रांत बन चुका था, लेकिन हजरत उमर की फिक्र का आलम यह था कि वे हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने गवर्नर को लिखा कि अगर कभी दरिया का पानी दोबारा कम हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब्र और दुआ का दामन थामे रखना। मिस्र की जनता अब जान चुकी थी कि उनकी असली ताकत उन पुराने बुतों में नहीं बल्कि उस सच्चे खुदा की इबादत में है जिसके बंदे उमर हैं। दरियाए नील की हर लहर अब एक नया गीत गाती थी जो आज़ादी और इंसानियत के हक की बात करता था। हजरत उमर ने समाज के हर तबके को एक सूत्र में पिरो दिया था जहां रंग और नस्ल का कोई भेदभाव नहीं था और सब मिलकर तरक्की की राह पर चल रहे थे। खलीफा का यह मानना था कि हुकूमत एक अमानत है और इसका जवाब उन्हें कल रोज़े महशर में अपने परवरदिगार को देना होगा। इसी एहसास ने उन्हें रातों की नींद से दूर कर दिया था और वे हर वक्त अपनी प्रजा की भलाई के लिए योजनाएं बनाते रहते थे। दरियाए नील का वाकया महज एक चमत्कार नहीं था बल्कि यह उस व्यवस्था की जीत थी जो हजरत उमर ने अपने खून और पसीने से सींचकर पूरी दुनिया के सामने पेश की थी।
हजरत उमर की शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ जवाबदेही था, जो उन्होंने मिस्र के कोने कोने में लागू कर दिया था। उन्होंने गवर्नर को आदेश दिया था कि दरियाए नील के किनारे एक विशाल विश्राम गृह बनाया जाए ताकि वहां से गुजरने वाले हर मुसाफिर को मुफ्त भोजन और छत मिल सके। खलीफा का मानना था कि राज्य का असली स्वामी वह गरीब नागरिक है जिसके पास रहने को घर और खाने को रोटी नहीं है। मिस्र की सड़कों और नहरों के जाल ने पूरे प्रदेश का चेहरा बदल दिया था और अब वहां व्यापार के लिए दुनिया भर से लोग आने लगे थे। हजरत उमर ने व्यापारिक करों को इतना कम कर दिया था कि छोटे व्यापारी भी आसानी से अपना काम बढ़ा सकते थे और अपनी जीविका चला सकते थे। उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी व्यापारी से उसकी हैसियत से ज्यादा टैक्स न लिया जाए और न ही उसे परेशान किया जाए। खलीफा के इस उदारवादी रुख ने मिस्र को आर्थिक रूप से इतना सशक्त बना दिया था कि वहां अब कोई भी शख्स ज़कात लेने वाला नहीं बचा था। लोग खुशी खुशी अपनी आय का एक हिस्सा जनकल्याण के कामों में दान कर देते थे, क्योंकि उन्हें अपने शासक पर पूरा भरोसा था। दरियाए नील अब खुशहाली का ऐसा प्रतीक बन चुका था जिसकी लहरें हर घर तक अनाज और बरकत पहुंचा रही थीं और समाज में शांति थी। हजरत उमर ने शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया और दरिया के पास कई बड़े औषधालय बनवाए जहां मुफ्त इलाज होता था। उन्होंने हकीमों और डॉक्टरों को सरकारी खजाने से वेतन देने का प्रबंध किया ताकि वे बिना किसी लालच के जनता की सेवा कर सकें। खलीफा का यह विजन आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की नींव की तरह था, जिसने उस दौर के लोगों को एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन प्रदान किया। खलीफा रात के अंधेरे में अक्सर भेष बदलकर मदीना की गलियों में घूमते थे और मिस्र से आने वाले काफिलों से वहां की जमीनी हकीकत जानते थे। उनका डर इतना था कि गवर्नर भी अपनी शानो शौकत छोड़कर एक आम सिपाही की तरह काम करते थे और खुद फावड़ा चलाकर नहरों की सफाई करवाते थे। मिस्र की जनता ने जब अपने हुक्मरानों को मिट्टी में काम करते देखा तो उनके दिलों में शासन के प्रति सम्मान और भी ज्यादा गहरा हो गया। हजरत उमर की यह न्यायप्रियता ही थी जिसने दरियाए नील के पानी को कभी सूखने नहीं दिया और मिस्र की जमीन को हमेशा के लिए उर्वर बना दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और मकसद सिर्फ खुदा की रजा हो तो कुदरत के सारे नियम इंसान के हक में काम करने लगते हैं। दरिया का बहना अब मिस्र के इतिहास का एक ऐसा अध्याय बन गया था जिसे आने वाली नस्लें हमेशा फख्र के साथ याद रखेंगी। हजरत उमर की न्यायप्रियता की गूंज जब मिस्र की सरहदें पार कर रोम तक पहुंची तो वहां के बड़े बड़े दार्शनिक भी इस शासन पद्धति का अध्ययन करने लगे। खलीफा ने गवर्नर को यह निर्देश दिया था कि दरियाए नील के संसाधनों का उपयोग केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य की नस्लों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए। उन्होंने पानी के संरक्षण और पेड़ों की कटाई रोकने के लिए कड़े नियम बनाए थे। उनका मानना था कि प्रकृति अल्लाह की एक अमानत है और इसका दुरुपयोग करना आने वाली पीढ़ियों के साथ नाइंसाफी होगी। हजरत उमर ने दरिया के किनारे हजारों फलदार पेड़ लगवाने का हुक्म दिया ताकि राहगीरों को साया और फल दोनों मिल सकें। इस दूरंदेशी ने मिस्र को एक हरे भरे नखलिस्तान में बदल दिया था जहां की हवाओं में अब सुकून और ताजगी घुली हुई थी। खलीफा अक्सर सरकारी पत्रों में यह लिखते थे कि हुकूमत का काम सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं बल्कि अपराध पैदा होने वाली परिस्थितियों को खत्म करना है। उन्होंने मिस्र में बेरोजगारी खत्म करने के लिए युवाओं को कृषि और शिल्पकारी की विशेष शिक्षा देने का प्रबंध किया था। वे चाहते थे कि हर हाथ के पास काम हो और हर दिल में अपने देश के प्रति वफादारी और गर्व का गहरा भाव हो। मिस्र के गवर्नर हजरत अमर बिन आस ने खलीफा की इन हिदायतों को एक कानून की शक्ल दे दी थी जिससे समाज का ढांचा बहुत मजबूत हो गया था। दरियाए नील की लहरें अब केवल पानी नहीं ढोती थीं बल्कि वे एक नए और प्रगतिशील समाज के निर्माण की गवाह बन रही थीं। हजरत उमर के अदल की वजह से जंगलों के खूंखार जानवर भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे।
ऐसी शांति स्थापित हो गई थी। खलीफा का खौफ जालिमों के लिए पहाड़ जैसा था, लेकिन कमजोर और यतीम बच्चों के लिए वे पिता की तरह प्यार करने वाले थे। उन्होंने मिस्र में यतीम खानों का एक बड़ा जाल बिछाया था, जहां बच्चों को बेहतरीन परवरिश और तालीम दी जाती थी। हजरत उमर की यह दिली तमन्ना थी कि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से शिक्षा से वंचित न रहे और वह अपने पैरों पर खड़ा होकर देश की सेवा कर सके। मिस्र की जनता अब हजरत उमर को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानती थी और उनके एक इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहती थी। दरियाए नील के उस ऐतिहासिक खत ने वास्तव में लोगों की सोच के बंद दरवाजों को खोल दिया था और उन्हें हकीकत से रूबरू कराया था। खलीफा के शासन का यह 9वां साल मिस्र के लिए एक आध्यात्मिक और भौतिक क्रांति का साल साबित हुआ, जिसने इतिहास बदल दिया। हजरत उमर के शासनकाल में मिस्र का प्रशासन इतना पारदर्शी था कि हर आम नागरिक को खजाने के इस्तेमाल पर सवाल उठाने का पूरा हक था। खलीफा ने मदीना से एक विशेष दूत भेजा था, जिसका काम केवल यह देखना था कि दरियाए नील के रखरखाव के लिए आवंटित धन का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। उन्होंने गवर्नर को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगर एक भी सिक्का फिजूल खर्ची में गया तो उसका हिसाब कयामत के दिन देना होगा। मिस्र के लोग यह देखकर दंग रह जाते थे कि जिस खलीफा की धाक पूरी दुनिया में है, वे खुद खजूर के पत्तों की चटाई पर सोते हैं और उनके हाथ में हमेशा एक कोड़ा होता है जो सिर्फ जालिमों को डराने के लिए था। हजरत उमर ने दरिया के किनारे सुरक्षा चौकियां बनवाई थीं ताकि रात के समय मुसाफिरों और व्यापारियों को डाकुओं का कोई डर न रहे। उन्होंने कानून व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया था कि एक अकेली औरत भी जेवर पहनकर बेखौफ सफर कर सकती थी। दरियाए नील का पानी अब मिस्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका था और खलीफा ने इसके पानी को उन इलाकों तक पहुंचाने के लिए नई नहरें खुदवाईं जो सदियों से बंजर पड़े थे। हजरत उमर का यह मानना था कि जमीन अल्लाह की है और जो उसे आबाद करेगा वही उसका असली मालिक होगा। इस नीति ने भूमिहीन किसानों को नई उम्मीद दी और देखते ही देखते हजारों एकड़ जमीन लहलहाने लगी, जिससे अनाज की पैदावार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। खलीफा अक्सर अपने पत्रों में लिखते थे कि गवर्नर को जनता का सेवक बनकर रहना चाहिए, न कि उनका मालिक बनकर शान दिखानी चाहिए। उन्होंने यह भी आदेश दिया था कि मिस्र के हर जिले में एक शिकायत पेटी रखी जाए जिसका ताला केवल खलीफा का दूत ही खोल सके, ताकि कोई अधिकारी किसी की आवाज न दबा सके। इस व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया था और आम आदमी को यह एहसास कराया कि उसकी सुनवाई सबसे ऊंचे स्तर पर हो रही है। दरिया की लहरें अब खुशहाली के साथ साथ इंसाफ की कहानियां भी सुनाती थीं, जो मिस्र की सीमाओं को पार कर दूरदराज के इलाकों तक पहुंच रही थीं। हजरत उमर ने समाज के हर वर्ग के लिए अधिकार सुरक्षित किए थे, चाहे वह ऊंचे खानदान का हो या किसी साधारण मजदूरी करने वाले परिवार का हिस्सा हो। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक सफल राज्य की नींव केवल तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अटूट विश्वास और बिना भेदभाव वाले न्याय पर रखी जाती है। खलीफा का यह विजन ही था जिसने मिस्र को दुनिया का सबसे सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश बना दिया था, जहां हर इंसान अपनी मेहनत का फल पाने का हकदार था। दरियाए नील के किनारे अब शाम के समय लोग इकट्ठा होकर खलीफा के महान कार्यों की चर्चा करते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि उन्हें उमर जैसा रहनुमा मिला। इतिहास गवाह है कि हजरत उमर के इन सुधारों ने आने वाली कई सदियों तक दुनिया को शासन चलाने का सही तरीका सिखाया और मार्ग दिखाया। हजरत उमर की दूरदर्शिता ने मिस्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए थे जो उस समय के हिसाब से बहुत आधुनिक थे। उन्होंने दरियाए नील के पानी के स्तर को नापने के लिए विशेष पत्थर के पैमाने तैयार करवाए थे ताकि बाढ़ आने से पहले ही लोगों को आगाह किया जा सके। खलीफा का मानना था कि आपदा प्रबंधन में देरी करना जनता के साथ विश्वासघात करने के बराबर है और इसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने गवर्नर को यह भी आदेश दिया था कि दरिया के पास बड़े गोदाम बनाए जाएं जहां आपातकाल के लिए अनाज का भंडार हमेशा जमा रहे। हजरत उमर जानते थे कि कुदरत कभी भी परीक्षा ले सकती है और एक बुद्धिमान शासक वही है जो सूखे या अकाल जैसी स्थिति के लिए पहले से तैयार रहता है। उनकी इस दूरंदेशी की वजह से मिस्र की जनता खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती थी और उन्हें कभी भी भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ा। खलीफा अक्सर मदीना में बैठे बैठे भी मिस्र के नक्शों का अध्ययन करते थे और नई बस्तियां बसाने के लिए सही जगहों का चुनाव खुद किया करते थे। उन्होंने यह नियम बना दिया था कि कोई भी नई इमारत दरिया के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए ताकि पानी का प्राकृतिक बहाव हमेशा बना रहे। पर्यावरण के प्रति उनकी यह संवेदनशीलता ही थी जिसने मिस्र के प्राकृतिक संतुलन को सदियों तक बिगड़ने नहीं दिया और वहां की हरियाली कायम रही। हजरत उमर ने मिस्र के कारीगरों और बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बाजार बनवाए जहां वे अपना सामान सीधे ग्राहकों को बेच सकते थे। उन्होंने बिचौलियों की प्रथा को पूरी तरह खत्म कर दिया था ताकि मेहनत करने वाले मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी और सही मुनाफा मिल सके। इस आर्थिक नीति ने मिस्र के घरेलू उद्योगों को बहुत मजबूती दी और वहां के बने हुए कपड़े और कालीन पूरी दुनिया में मशहूर होने लगे थे। खलीफा का यह मानना था कि जब तक समाज का सबसे निचला व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगा तब तक राज्य की तरक्की अधूरी रहेगी। उन्होंने विधवाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष पेंशन योजना शुरू की थी जो सीधे सरकारी खजाने से दरिया के किनारे स्थित कार्यालयों के माध्यम से बांटी जाती थी। हजरत उमर की इस रहमदिली ने हर बेसहारा इंसान के दिल में उनके लिए एक विशेष स्थान बना दिया था और वे उन्हें अपना मसीहा मानते थे। दरियाए नील की लहरें अब केवल फसलें ही नहीं सींचती थीं बल्कि वे हजरत उमर के उस महान विजन का प्रचार भी करती थीं जो इंसानियत की भलाई पर आधारित था। मिस्र का हर बच्चा अब खलीफा के उस खत की कहानी जानता था जिसने दरिया को दोबारा जीवन दिया था और अंधविश्वास को जड़ से खत्म किया था। हजरत उमर के शासन का यह 11वां भाग उनके प्रशासनिक कौशल और जनता के प्रति उनके असीम प्रेम की एक अमर गाथा है। हजरत उमर के शासन में मिस्र की धार्मिक और सामाजिक एकता एक मिसाल बन चुकी थी जिसने दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। खलीफा ने स्पष्ट आदेश दिया था कि दरियाए नील के किनारे रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने खुद गवर्नर को लिखा था कि जमीन की पैदावार और दरिया का पानी खुदा की देन है और इस पर हर इंसान का समान अधिकार है। इस नीति का असर यह हुआ कि मिस्र की गैर मुस्लिम आबादी भी हजरत उमर के इंसाफ की मुरीद हो गई और उन्होंने खुशी खुशी इस्लामी शासन को स्वीकार कर लिया। खलीफा का मानना था कि एक शासक का असली इम्तिहान तब होता है जब उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने का मौका मिले और वह फिर भी संयम बरते। उन्होंने मिस्र के पुराने मंदिरों और गिरजाघरों की मरम्मत के लिए सरकारी खजाने से धन जारी किया था जो उनकी उदारता का प्रतीक था। हजरत उमर अक्सर मदीना में मौजूद मिस्र के प्रतिनिधिमंडल से मिलते थे और उनसे व्यक्तिगत रूप से वहां की गलियों और बाजारों के हालात पूछते थे। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि गवर्नर अमर बिन आस कहीं अपनी शानो शौकत में व्यस्त होकर जनता के दुख दर्द को भूल न जाएं। खलीफा ने एक बार गवर्नर को डांटते हुए खत लिखा था कि तुम कब से लोगों को अपना गुलाम समझने लगे जबकि उनकी माताओं ने उन्हें आज़ाद पैदा किया था। इंसाफ का यह जज्बा ही था जिसने मिस्र के चप्पे चप्पे पर अमन कायम कर दिया था और लोग रात को अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सो सकते थे। दरियाए नील के किनारे अब बड़े बड़े सराय बनाए गए थे जहां यात्रियों के लिए रहने और खाने का मुफ्त प्रबंध था ताकि कोई भी मुसाफिर परदेश में खुद को अकेला न समझे। हजरत उमर ने इन सवायों के रखरखाव के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो अपनी ड्यूटी में जरा भी कोताही नहीं बरतते थे।
खलीफा का खौफ केवल अपराधियों के लिए था, लेकिन मजलूमों के लिए उनकी आवाज में वही नरमी थी जो एक रहमदिल बुजुर्ग की होती है। उन्होंने मिस्र में पशुओं के अधिकारों के लिए भी कानून बनाए थे कि किसी भी जानवर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ न लादा जाए और उसे समय पर पानी दिया जाए। दरिया की लहरें अब हजरत उमर के उस मुकम्मल निज़ाम की गवाही दे रही थीं जिसमें इंसान से लेकर परिंदों तक हर किसी के हक को पूरी सुरक्षा दी गई थी। मिस्र का हर नागरिक अब गर्व के साथ कहता था कि वे उमर के दौर में जी रहे हैं, जहां न्याय केवल किताबों में नहीं बल्कि ज़मीन पर नजर आता है। दरियाए नील का बहना अब महज एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह खलीफा के उस रूहानी इकबाल का हिस्सा बन चुका था जो सच की बुनियाद पर खड़ा था। हजरत उमर के इस 12वें भाग ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा रहनुमा वही है जो अपनी जनता के दिलों पर राज करे, न कि उनकी गर्दन पर हुकूमत करे। हजरत उमर के दौर में मिस्र का यह महान वाक़या केवल एक देश की कहानी नहीं रहा, बल्कि यह पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया था। खलीफा ने गवर्नर को यह सख्त आदेश दिया था कि दरियाए नील से निकलने वाली हर छोटी नहर की सफाई का काम हर साल बिना किसी देरी के पूरा किया जाए। उनका मानना था कि अगर पानी के रास्ते में मिट्टी जमा हो गई तो यह किसान की मेहनत की चोरी होगी और उसका जिम्मेदार प्रशासन माना जाएगा। खलीफा का अनुशासन इतना कड़ा था कि मिस्र के सबसे अमीर जागीरदार भी कानून के सामने एक साधारण मजदूर की तरह ही खड़े होते थे। हजरत उमर ने खुद मदीना से ऊंटों पर सवार होकर मिस्र की सीमाओं का दौरा करने की योजना बनाई थी ताकि वे अपनी आंखों से वहां की जनता का सुख दुख देख सकें। हालांकि वे खुद वहां नहीं पहुंच सके, लेकिन उनके भेजे गए जासूस हर छोटी बड़ी खबर उन तक पहुंचाते थे, जिससे कोई भी बुराई पनप नहीं पाती थी। दरियाए नील के पास अब बड़े बड़े बागान लगाए गए थे जहां खजूर और अंगूर की खेती होती थी और वहां से होने वाली आय को गरीबों में बांट दिया जाता था। हजरत उमर ने यह नियम बनाया था कि जो भी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएगा वह जमीन उसी की हो जाएगी, चाहे वह किसी भी खानदान से ताल्लुक रखता हो। इस एक नियम ने मिस्र के हजारों भूमिहीन लोगों को न केवल रोजगार दिया बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान और आर्थिक मजबूती भी प्रदान की थी। खलीफा अक्सर अपनी रातों की इबादत में यह रो रो कर दुआ मांगते थे कि ए अल्लाह, अगर नील के किनारे कोई ऊंट भी प्यासा रह गया तो उसकी पकड़ मुझसे मत करना। यह एहसास जिम्मेदारी ही थी जिसने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा और सफल हुक्मरान बनाया, जिसकी मिसाल आज भी आधुनिक लोकतंत्र के लिए एक सबक की तरह है। मिस्र की जनता ने उनके इस जज्बे को देखा और वे अपनी जान से ज्यादा अपने खलीफा और उनके बनाए गए कानूनों का सम्मान करने लगे थे। हजरत उमर ने दरिया के किनारे कई विज्ञान केंद्र भी स्थापित करने का संकेत दिया था जहां पानी की चाल और मौसम के बदलाव का अध्ययन किया जा सके। वे चाहते थे कि मुसलमान हर क्षेत्र में ज्ञान हासिल करें और दुनिया को नई खोजों से रूबरू कराएं जो मानवता के काम आ सकें। दरियाए नील की लहरों ने खलीफा के उस विजन को पूरे मिस्र में फैला दिया था जहां अब अंधकार की जगह ज्ञान और अज्ञानता की जगह सच्चाई और इंसाफ का सूरज पूरी तरह चमक रहा था। मिस्र का बच्चा बच्चा अब हजरत उमर के उस छोटे से कागज के टुकड़े की कहानी सुनकर बड़ा हो रहा था जिसने एक पूरे समाज की सोच को बदलकर रख दिया था। खलीफा का यह 13वां अध्याय उनके उस अटूट विश्वास की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने साबित किया कि खुदा पर यकीन रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। दरिया का बहना अब मिस्र की रगों में दौड़ते हुए खून की तरह था जो वहां की सभ्यता को हर दिन एक नया जीवन और नई ऊर्जा प्रदान कर रहा था। हजरत उमर के शासन का यह अंतिम अध्याय दरियाए नील के उस ऐतिहासिक वाक़ये के निष्कर्ष और उसके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। खलीफा ने गवर्नर अमर बिन आस को अपने अंतिम निर्देश में लिखा था कि दरिया की यह रवानी खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसकी हिफाजत करना अब मिस्र की हर आने वाली नस्ल की जिम्मेदारी है।
उन्होंने जोर देकर कहा था कि संसाधनों की अधिकता कभी भी इंसान को घमंडी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उसे और भी ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। मिस्र की सरजमीन पर उस दिन के बाद से कभी भी किसी मासूम की बलि नहीं दी गई और न ही वहां के लोगों ने दोबारा कभी जाहिलियत की तरफ मुड़कर देखा। हजरत उमर के उस छोटे से पर्चे ने केवल एक दरिया को जारी नहीं किया था, बल्कि उसने लोगों के दिलों में जमी हुई सदियों पुरानी अंधविश्वास की बर्फ को भी पिघला दिया था। खलीफा का यह कारनामा इतिहास के पन्नों में एक ऐसी मिसाल बन गया जिसने विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक खूबसूरत संतुलन पैदा कर दिया था। दरियाए नील आज भी बह रहा है और इसकी लहरें आज भी उस महान खलीफा के अदल की गवाही देती हैं जिसने मदीना में बैठकर एक सूखे हुए दरिया की तकदीर बदल दी थी। हजरत उमर की वफात के बाद भी उनके बनाए गए नियम और सिंचाई की व्यवस्था कई सदियों तक मिस्र की खुशहाली का जरिया बनी रही। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान आज भी उनके प्रशासनिक मॉडल को पढ़ते हैं ताकि वे जान सकें कि एक इंसाफ पसंद समाज की तामीर कैसे की जाती है। मिस्र की जनता ने हजरत उमर के सम्मान में कई जगहों पर उनके नाम की यादें संजोकर रखीं, जो आज भी वहां के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा मानी जाती हैं। खलीफा का यह मानना था कि अगर शासक की नीयत साफ हो तो बेजान चीजें भी उसके हुक्म की तामील करती हैं और कुदरत भी उसकी मददगार बन जाती है। हजरत उमर के जीवन का यह सफर हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और खुदा पर अटूट भरोसा ही वह चाबी है जिससे हर मुश्किल के ताले खोले जा सकते हैं। हजरत उमर के दौर का वह सुनहरा सूरज कभी नहीं डूबा, क्योंकि उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा स्थापित किए गए न्याय के पैमाने आज भी इंसानियत को राह दिखा रहे हैं। दरियाए नील की कहानी महज एक वाकया नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और डर से यकीन की ओर ले जाती है। मिस्र का हर जर्रा और दरिया की हर बूंद आज भी खलीफा उमर के उस महान विजन की याद दिलाती है जिसने दुनिया को मानवता का एक नया और बेहतर पाठ पढ़ाया था। इस तरह हजरत उमर ने अपने किरदार और इंसाफ से मिस्र को एक नई पहचान दी और वहां के लोगों को जुल्म और जाहिलियत के चंगुल से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। उनकी यह कहानी कयामत तक आने वाले हुक्मरानों के लिए एक मशाले राह रहेगी जो उन्हें बताएगी कि असली ताकत तख्त और ताज में नहीं बल्कि जनता की सेवा और इंसाफ में छिपी होती है। दरियाए नील की लहरों का वह शोर आज भी हजरत उमर के हक और सच्चाई के नारों की गूंज बनकर फिजाओं में मौजूद है। अरब की तपती हुई धरती पर मक्का का शहर अपनी पुरानी रवायतों में डूबा हुआ था। उस दौर में कुरैश के कबीले का दबदबा था और इस्लाम की गूंज अभी नई नई सुनाई देने लगी थी। हजरत उमर उस वक्त अपनी बहादुरी और सख्त मिजाज के लिए पूरे अरब में मशहूर थे। उनके नाम से लोग कांपते थे क्योंकि वह अपनी बात के पक्के और इरादों के बहुत मजबूत इंसान थे। मक्का की गलियों में जब इस्लाम का चर्चा बढ़ा तो उमर को यह बात पसंद नहीं आई। वह अपनी पुरानी रवायतों के बहुत पक्के थे और उन्हें लगता था कि यह नया दीन उनके बापदादा के तरीके को बदल रहा है। उनके दिल में उस वक्त इस्लाम के लिए बहुत नाराजगी थी और वह इसे खत्म करने का पक्का इरादा कर चुके थे। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वह जिस काम के पीछे पड़ जाते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। एक दोपहर जब सूरज आग बरसा रहा था, उमर अपनी तलवार लेकर घर से निकले। उनके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में खून उतरा हुआ था क्योंकि वह एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कबीले का एक शख्स मिला जिसने उनकी हालत देखकर पूछा कि तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो। उमर ने बिना रुके जवाब दिया कि आज मैं इस मसले को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा हूँ। उस शख्स ने उमर को हैरान करने वाली एक बात बताई जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा कि तुम दूसरों को रोकने की बात करते हो, पहले अपने घर की खबर तो लो। तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई खुद इस्लाम कबूल कर चुके हैं और वे अब नए दीन पर चल रहे हैं।
यह सुनते ही उमर के गुस्से की कोई सीमा न रही और उन्होंने अपना रुख अपनी बहन के घर की तरफ मोड़ लिया। जब वह अपनी बहन फातिमा के घर पहुंचे तो उन्हें अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल होते ही अपने बहनोई पर हमला कर दिया। उनकी बहन उन्हें बचाने के लिए बीच में आई तो उन्हें भी चोट लग गई, लेकिन उनकी बहन का हौसला कम नहीं हुआ। अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर उमर का दिल अचानक से बैठ गया और वह थोड़े नरम पड़ गए। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि तुम जो पढ़ रही थी मुझे भी वह दिखाओ कि आखिर इसमें क्या लिखा है। उनकी बहन ने कहा कि जब तक तुम पाक साफ नहीं हो जाते मैं तुम्हें इसे छूने नहीं दूंगी। उमर ने उनकी बात मानी और जब उन्होंने उन पाक आयतों को पढ़ना शुरू किया तो उनका दिल मोम की तरह पिघलने लगा। उन अल्फाजों में ऐसी कशिश थी कि उमर की रूह कांप गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत उमर के दिल की हालत अब पूरी तरह बदल चुकी थी और वह बेचैनी के साथ उस जगह की तरफ भागे जहां नबी करीम मौजूद थे। जब वह वहां पहुंचे और अंदर जाने की इजाजत मांगी तो वहां मौजूद लोग उनके गुस्से से वाकिफ थे और थोड़े डर गए। लेकिन इजाजत मिलते ही जब वह अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। उनके कलमा पढ़ते ही वहां मौजूद लोगों ने इतनी जोर से नारे लगाए कि मक्का की पहाड़ियां गूंज उठीं। उमर के इस्लाम लाने के बाद मक्का का माहौल अचानक बदल गया, क्योंकि अब तक मुसलमान छुपकर इबादत करते थे। उमर ने साफ लफ्जों में कहा कि जब हमारा दीन सच्चा है तो हम इसे छुपाकर क्यों रखें। उन्होंने हक और बातिल के बीच एक लकीर खींच दी थी और उनके आने से मुसलमानों को एक नई हिम्मत और ताकत मिल गई थी। वह पहले शख्स थे जिन्होंने खुलेआम काबा के सामने इबादत करने का ऐलान कर दिया था। मक्का के मुशरिक जो अब तक मुसलमानों को सताते थे वह भी उमर के खौफ से पीछे हटने लगे थे। उमर का तरीका हमेशा से निडर रहा था और उन्होंने कभी भी किसी के डर से अपने हक की बात को नहीं छुपाया। इसी बहादुरी और हक का साथ देने की वजह से उन्हें वह खास पहचान मिली जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। उनके आने से इस्लाम को जो मजबूती मिली उसने अरब की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया। एक दिन अल्लाह के रसूल ने उमर की इसी खूबी को देखते हुए उन्हें फारूक का लक़ब अता फरमाया। फारूक का मतलब होता है वह इंसान जो सच और झूठ के बीच साफ फर्क कर दे और उसे पूरी दुनिया के सामने जाहिर करे। यह कोई मामूली खिताब नहीं था बल्कि यह उमर के किरदार की सबसे बड़ी गवाही थी। उनके हर फैसले में इंसाफ की झलक होती थी और वह कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते थे। उमर ने अपनी पूरी जिंदगी इसी उसूल पर गुजारी कि हक हमेशा ऊपर रहना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। जब भी कोई उलझन वाला मामला सामने आता तो उमर अपनी अक्ल और समझदारी से उसका ऐसा हल निकालते कि सब हैरान रह जाते। उनके अंदर की कड़वाहट अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह खुदा के खौफ और इंसानियत की मोहब्बत ने ले ली थी। मक्का के लोग जो कल तक उन्हें एक सख्त मिजाज लड़ाका समझते थे अब वह उन्हें एक नेक और इंसाफ पसंद इंसान के रूप में देख रहे थे। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा जलाल था, लेकिन साथ ही साथ उनके दिल में गरीबों के लिए बहुत हमदर्दी भी पैदा हो गई थी। वह रात रात भर जागकर लोगों की खैरियत मालूम करते थे ताकि उनके राज्य में कोई भी इंसान भूखा या प्यासा न सो सके। हजरत उमर की खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने दुनिया को इंसाफ का एक ऐसा ढांचा दिया जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। उन्होंने साफ कर दिया था कि कानून की नज़र में अमीर और गरीब या ताकतवर और कमज़ोर सब बराबर हैं। एक बार का वाक़या है कि एक बहुत बड़े कबीले के सरदार ने एक आम आदमी को थप्पड़ मार दिया था। जब यह मामला उमर के पास पहुंचा तो उन्होंने बिना किसी झिझक के उस सरदार को वही सजा देने का हुक्म सुनाया।
वह सरदार अपनी शान और शौकत के गुरूर में था और उसे उम्मीद थी कि शायद उमर उसके ऊंचे खानदान का ख्याल करेंगे। लेकिन फारूक ने साफ कह दिया कि इस्लाम में ऊंच नीच की कोई जगह नहीं है और हकदार को उसका हक मिलकर ही रहेगा। इस फैसले ने पूरे अरब में यह संदेश भेज दिया कि अब किसी भी मजलूम पर जुल्म नहीं होगा। उमर के डर से बड़े बड़े जालिम कांपने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उमर कभी समझौता नहीं करते। उमर ने सरकारी खजाने यानी बैतुल माल की हिफाजत के लिए जो कड़े नियम बनाए वह उनकी ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल हैं। वह खुद अपने लिए उतना ही हिस्सा लेते थे जितना एक आम शहरी को मिलता था। अक्सर उनके कपड़ों पर कई पैबंद लगे होते थे, लेकिन उनके चेहरे का जलाल ऐसा था कि बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह उनके नाम से थर्राते थे। वह कहते थे कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए वह रातों को वेश बदलकर गलियों में घूमते थे ताकि लोगों की असली हालत देख सकें। एक रात जब वह गश्त पर थे तो उन्होंने एक घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो एक माँ चूल्हे पर पतीली चढ़ाए बैठी थी जिसमें सिर्फ पानी और पत्थर थे। वह बच्चों को बहला रही थी कि खाना पक रहा है ताकि वे सो जाएं। यह मंजर देखकर उमर की आंखों में आंसू आ गए और वह फौरन वापस पलटे। वह खुद बैतुल माल पहुंचे और आटे की बोरी और घी अपने कंधों पर उठाने लगे। उनके गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन यह बोरी मैं उठा लेता हूं, तो उमर ने बहुत ऐतिहासिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या कयामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे? यह कहकर वह खुद सामान लेकर उस औरत के घर पहुंचे और अपने हाथों से आग जलाकर खाना तैयार किया। जब तक बच्चों ने पेट भर खाना नहीं खा लिया वह वहां से नहीं हटे और खुद उनकी खुशी देखी। उमर का मानना था कि हुकूमत करना कोई ऐश की बात नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका जवाब खुदा को देना है। उनकी इसी फिक्र और इंसाफ की वजह से उनका रुतबा इतना बुलंद हुआ कि आज भी उनका नाम अदल और इंसाफ की पहचान माना जाता है। उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का गलत फायदा नहीं उठाया और हमेशा खुद को एक खादिम की तरह पेश किया। उनके शासन में हर मजहब और हर कबीले के लोग खुद को पूरी तरह महफूज समझते थे। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में जब इस्लामी सल्तनत की सरहदें तेजी से फैल रही थीं, तब भी उनकी सादगी में कोई कमी नहीं आई। एक बार बैतुल मुकद्दस की फतह के मौके पर जब वह वहां जाने के लिए निकले तो उनके साथ सिर्फ एक ऊंट और उनका एक गुलाम था। उन्होंने तय किया कि सफर के दौरान एक मंजिल तक वह ऊंट पर बैठेंगे और गुलाम पैदल चलेगा, और अगली मंजिल पर गुलाम ऊंट पर बैठेगा और वह खुद पैदल चलेंगे। जब वह शहर के करीब पहुंचे तो ऊंट पर बैठने की बारी उनके गुलाम की थी। लोगों ने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का हाकिम खुद पैदल चल रहा है और ऊंट की नकेल थामे हुए है, जबकि उनका गुलाम ऊंट पर सवार है। देखने वाले यह मंजर देखकर दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी ऐसे बादशाह को नहीं देखा था जो अपने गुलाम को बराबरी का दर्जा देता हो। उमर ने साबित कर दिया कि असल इज्जत सादगी और इंसाफ में है। ईसाई पादरी और वहां के आम लोग हजरत उमर की इस सादगी और इंसाफ के कायल हो गए। उन्होंने देखा कि उमर के कपड़ों पर कई पैबंद लगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर और जलाल था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनसे नजरें मिला सके। उन्होंने शहर की चाबियां उमर को सौंप दीं और सबको पूरी आज़ादी और सुरक्षा का भरोसा दिया गया। उमर ने वहां के गिरजाघरों और इबादतगाहों को भी पूरी सुरक्षा देने का ऐलान किया। इंसाफ के मामले में हजरत उमर अपने करीबी रिश्तेदारों और बेटों को भी नहीं छोड़ते थे। एक बार उनके बेटे पर एक जुर्म का इल्जाम लगा तो उमर ने बिना किसी तरफदारी के वही सख्त सजा मुकर्रर की जो एक आम नागरिक के लिए होती थी।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा बेटा खुदा के कानून से ऊपर नहीं है। उनके इस फैसले ने यह मिसाल कायम की कि कानून की नज़र में खून के रिश्ते कोई मायने नहीं रखते और हक ही सबसे बड़ा है। वह अपने गवर्नरों और बड़े अफसरों पर भी बहुत कड़ी नज़र रखते थे। जब भी वह किसी को किसी इलाके का हाकिम मुकर्रर करते तो उसकी पूरी जायदाद का हिसाब लिख लेते थे। अगर बाद में उसकी दौलत में जरा भी इजाफा होता तो वह उससे सख्ती से पूछताछ करते थे। उनका मानना था कि सरकारी पद जनता की सेवा के लिए है, न कि अपनी जेब भरने के लिए। उनके डर से बड़े बड़े ताकतवर लोग भी भ्रष्टाचार करने से डरते थे। हजरत उमर अक्सर दुआ करते थे कि ऐ खुदा, अगर मैं भटक जाऊं तो मुझे सीधा रास्ता दिखाने वाला कोई दोस्त अता करना। एक बार महफिल में उन्होंने लोगों से पूछा कि अगर मैं गलत रास्ते पर चल पड़ूं तो तुम क्या करोगे। एक आम आदमी उठा और अपनी तलवार निकालकर बोला कि हम अपनी तलवार से आपको सीधा कर देंगे। उमर यह सुनकर बहुत खुश हुए और खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी कौम में ऐसे निडर लोग मौजूद हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। हजरत उमर की दूरंदेशी और उनके प्रशासनिक सुधारों ने इस्लामी हुकूमत को एक आधुनिक रियासत में बदल दिया था। उन्होंने पहली बार एक व्यवस्थित पुलिस विभाग और फौज की छावनियों का निर्माण कराया ताकि जनता की सुरक्षा और देश की सीमाओं की हिफाजत पुख्ता हो सके। उन्होंने ज़मीन की पैमाइश का काम शुरू करवाया और किसानों के लिए नहरें बनवाईं ताकि खेती में सुधार हो और अनाज की कमी न रहे। उनके दौर में कोई भी इंसान बुनियादी ज़रूरतों से महरूम नहीं रहता था। एक बार जब अरब के इलाके में बहुत भारी अकाल पड़ा जिसे आमुल रमादा कहा जाता है, तो उमर ने खाना पीना और आराम करना छोड़ दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक मेरी रियासत का आखिरी बच्चा पेट भर खाना नहीं खा लेता, मैं घी और गोश्त को हाथ नहीं लगाऊंगा। वह खुद अपने हाथों से अनाज की बोरियां ढोते और भूखों में खाना बांटते थे। उनकी भूख और फिक्र की वजह से उनका रंग काला पड़ गया था और वह बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह अक्सर कहा करते थे कि हुकूमत का असल मकसद इंसानियत की खिदमत है। उन्होंने बूढ़ों और अपाहिजों के लिए वजीफे तय किए, चाहे वे किसी भी मजहब के हों। एक बार उन्होंने एक बूढ़े यहूदी को भीख मांगते देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने फौरन बैतुल माल के अधिकारी को हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग का वजीफा मुकर्रर किया जाए क्योंकि हमने जवानी में इससे टैक्स लिया और बुढ़ापे में इसे लावारिस छोड़ दिया। यह उनके इंसाफ की एक बेमिसाल झलक थी। हजरत उमर का दरबार हर किसी के लिए हमेशा खुला रहता था। कोई भी मामूली इंसान उनके पास आकर सवाल पूछ सकता था। एक बार जब वह मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे तो एक शख्स ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उसने पूछा कि हमें जो चादरें मिली हैं उनमें सिर्फ एक कुर्ता बन सकता था, फिर आपने यह लंबा कुर्ता कैसे सिलवाया। उमर ने बिना गुस्सा हुए अपने बेटे को खड़ा किया, जिसने बताया कि उसने अपने हिस्से का कपड़ा अपने पिता को दे दिया था। उनकी सच्चाई और हक़गोई का आलम यह था कि वह अपनी गलतियों को सबके सामने मानने में कभी शर्म महसूस नहीं करते थे। एक बार एक महिला ने महफिल में उनके एक फैसले पर कुरान की आयत से दलील पेश की तो उमर ने फौरन अपना फैसला वापस ले लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि आज एक औरत ने उमर को सही रास्ता दिखा दिया और उमर से गलती हो गई। उनके अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं था और वह हमेशा खुद को एक आम इंसान समझते थे। सफर के दौरान भी वह सादगी की मिसाल बने रहते थे। एक बार वह शाम के सफर पर थे और रास्ते में मिट्टी पर ही सो गए। उनके सिर के नीचे कोई तकिया नहीं था बल्कि उन्होंने ईंट का सहारा लिया हुआ था। जब वहां से गुजरने वाले एक मुसाफिर ने उन्हें इस हाल में देखा तो वह यकीन ही नहीं कर पाया कि यह उस सल्तनत का खलीफा है जिसके नाम से दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें रोम और फारस थर-थर कांपती थीं। यही वह सादगी थी जिसने लोगों का
हजरत उमर की जिंदगी का हर लम्हा खुदा की इबादत और इंसानों की भलाई में बीतता था। जैसे जैसे उनकी सल्तनत बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी रातों की नींद कम होती गई। वह कहते थे कि अगर मैं सो जाऊं तो अपनी रूह को कैसे जवाब दूंगा, और अगर दिन में सो जाऊं तो अपनी जनता को कैसे संभालूंगा। उनके दिल में कयामत के दिन का डर इतना ज्यादा था कि वह अक्सर रोते हुए कहते थे कि काश मैं एक घास का तिनका होता जिसे कोई जानवर खा लेता और मेरा हिसाब न होता। एक बार एक रूम के दूत ने जब मदीना में कदम रखा तो उसने सोचा कि खलीफा का कोई बहुत बड़ा और आलीशान महल होगा। उसने लोगों से पूछा कि तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है। लोगों ने जवाब दिया कि हमारा कोई बादशाह नहीं है, हमारा तो एक खलीफा है जो सादगी से रहता है। जब वह दूत शहर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि हजरत उमर एक पेड़ की छाया में जमीन पर सो रहे थे और उनके पास कोई पहरेदार नहीं था। यह सादगी देखकर वह दंग रह गया और उसके मुंह से निकला कि आपने इंसाफ किया, इसलिए आप बेखौफ होकर सो रहे हैं। हजरत उमर की बहादुरी और उनके जलाल का यह आलम था कि शैतान भी उनके रास्ते से हट जाता था। लेकिन वही उमर एक यतीम बच्चे के सामने इतने नरम हो जाते थे कि उसके साथ खुद बच्चे बनकर खेलने लगते थे। वह अक्सर अपने घर से खाना लेकर बेसहारा लोगों के पास जाते और उन्हें अपने हाथों से खिलाते थे। उनकी हुकूमत में कभी किसी को अपनी शिकायत लेकर भटकना नहीं पड़ता था, क्योंकि वह खुद चलकर लोगों के दरवाजे तक पहुंचते थे। जब उनकी शहादत का वक्त करीब आया तो मदीना की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। एक सुबह जब वह फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तो एक ईरानी गुलाम ने उन पर खंजर से हमला कर दिया। उस वक्त भी उनकी जुबान पर खुदा का शुक्र था और उन्होंने सबसे पहले यह पूछा कि मेरा कातिल कौन है। जब उन्हें पता चला कि वह कोई मुसलमान नहीं है तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि किसी मुसलमान ने उनके खून से हाथ नहीं रंगे। जख्मी हालत में भी हजरत उमर को अपनी सल्तनत और मुसलमानों की एकता की फिक्र थी। उन्होंने अपने बाद के लिए एक कमेटी बनाई ताकि लोग मिलकर अपना नया नेता चुन सकें और आपस में कोई झगड़ा न हो। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आयशा सिद्दीका के पास जाओ और उनसे इजाजत मांगो कि क्या उमर को उनके साथियों के पास दफन होने की जगह मिल सकती है। उन्होंने ताकीद की थी कि उनसे अमीरुल मोमिनीन कहकर नहीं बल्कि उमर कहकर इजाजत मांगना, क्योंकि अब मैं खलीफा नहीं रहा। अंतिम समय में भी उनकी आंखों में सिर्फ यह फिक्र थी कि कहीं उन्होंने किसी के साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं की। उन्होंने अपने कर्ज के बारे में पूछा और अपनी जायदाद बेचकर उसे चुकाने का हुक्म दिया। मदीना का हर घर उस दिन मातम में डूबा हुआ था, क्योंकि लोगों को पता था कि आज इंसाफ का वह सूरज डूब रहा है जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया था। उमर की शख्सियत ने यह साबित कर दिया था कि हुकूमत तलवार से नहीं। हजरत उमर की वसीयत और उनके आखिरी अल्फाज आज भी इंसानियत के लिए एक मशाल की तरह हैं। उन्होंने अपने जाने से पहले मुसलमानों को नसीहत की कि हमेशा आपस में भाईचारा कायम रखना और कभी भी किसी कमजोर का हक मत मारना। जब उन्हें आयशा सिद्दीका की तरफ से नबी करीम के पास दफन होने की इजाजत मिल गई तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उनकी सबसे बड़ी आरजू यही थी कि वह अपनी आखिरी सांस तक दीन की खिदमत करें और अपने साथियों के करीब रहें। उनकी शहादत के बाद जब लोगों ने उनका सामान देखा तो वह उनकी सादगी देखकर रोने लगे। उनके पास न तो कोई आलीशान महल था और न ही कोई बड़ी दौलत, बस वही कुछ पुराने कपड़े और सादगी का सामान था। हजरत अली ने उनकी मौत पर कहा था कि उमर ने अपने पीछे आने वाले हुक्मरानों के लिए एक ऐसी मिसाल छोड़ दी है जिस तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने हुकूमत के उसूलों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था और इंसाफ की एक नई परिभाषा लिखी थी।
हजरत उमर की वजह से ही इस्लाम की रोशनी दुनिया के कोने कोने तक पहुंची, क्योंकि लोग उनकी तलवार से ज्यादा उनके ऊंचे किरदार और इंसाफ से मुतासिर होते थे। उन्होंने कभी भी किसी को जबरदस्ती अपना धर्म बदलने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि अपने व्यवहार से लोगों को यह दिखाया कि सच्चा धर्म क्या होता है। उनके शासनकाल में न सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी और ईसाई भी पूरी आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते थे और उन्हें कभी अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं हुई। इतिहास उन्हें एक ऐसे विजेता के रूप में याद करता है जिसने आधी दुनिया को फतह किया, लेकिन खुद कभी भी एक पल के लिए भी गुरूर नहीं किया। उनके नाम का डंका चारों तरफ बजता था, लेकिन वह हमेशा जमीन पर बैठकर लोगों के मसले हल करते थे। फारूक का वह खिताब जो उन्हें मिला था, वह उनके व्यक्तित्व पर पूरी तरह फिट बैठता था, क्योंकि उन्होंने हमेशा हक का साथ दिया और बातिल के सामने कभी नहीं झुके। उनकी ईमानदारी की गूंज आज सदियों बाद भी दुनिया के हर कोने में सुनाई देती है। आज भी जब कभी दुनिया में अदल और इंसाफ की बात होती है तो सबसे पहला नाम हजरत उमर का ही लिया जाता है। उन्होंने प्रशासन के जो तरीके और कायदे बनाए, वे आज भी कई आधुनिक देशों के कानूनों का आधार हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि एक लीडर वही होता है जो अपनी जनता के दुख को अपना दुख समझे और उनकी सेवा को ही अपनी सबसे बड़ी इबादत माने। उनका जीवन हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है और सच्चाई पर चलना चाहता है। मदीना की वह पावन धरती आज भी उस महान शख्सियत की गवाही देती है जिसने अपने खून से इंसाफ के चमन को सींचा था। हजरत उमर की विरासत कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनके द्वारा कायम किए गए उसूल कयामत तक आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वह सिर्फ एक खलीफा नहीं थे, बल्कि वह एक